गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का वापस से स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आप सभी को कमिट किया था कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू मेरी कोशिश रहेगी कि जितने भी एटॉमियंस ऑल ओवर इंडिया से ज्वाइन किए हैं एटॉमी को और बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी टीम को बढ़ाने के लिए, तो मैं उनके लिए वो क्वालिटी कंटेंट लेके आऊँ, वो ट्रेनिंग के सेशन लेके आऊँ जो अब तक एटॉमी के नेशनल टीम में कहीं पे भी सर्कुलेट नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग के वो सारे सीक्रेट्स आपसे शेयर करूं जो जनरली कभी किसी ट्रेनिंग में नहीं बताए जाते हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट होने के पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड पे, उसे डेफिनेटली आप प्रेस करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो भी यहाँ पे शेयर करूँ वो आप तक पहुँच सके। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के ट्रेनिंग टॉपिक से जो कि मैंने आपको बताया। ओके गाइस, तो हम इसके पहले मैंने जो अपना फर्स्ट वीडियो शेयर किया था, जिसमें हम लोगों ने ये बताया था कि हम लोग फेसबुक के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू एटॉमी की ज्वाइनिंग किस तरीके से लेके आ सकते हैं। सबसे खुशी वाली बात यह है कि उस वीडियो को बहुत ज़्यादा एटॉमी के नेटवर्क में सर्कुलेट किया गया। बट तो मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि मैं काफ़ी मेहनत करके ये कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में जो यूआरएल दिया गया है उसको शेयर करके आप अपनी टीम तक ये चीज़ें पहुंचाने का कोशिश करें। और इन केस अगर कोई इन वीडियो के साथ में ज़्यादा छेड़खानी करता है या किसी तरीके की गलत एडिटिंग करता है, तो मुझे मजबूर होना पड़ेगा उस पर एक लीगल एक्शन लेने के लिए। ओके, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम को इसके बारे में आप जानकारी दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही शेयर करें। ओके, तो मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा परेशानी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने के पहले या एटॉमी को ज्वाइन करने के बाद में जो सबसे पहले परेशानी होती है वो क्या होती है? और वो परेशानी रहती है प्रोडक्ट को पिच करना, राइट? अपनी अपॉर्चुनिटी को बताना, लोगों तक बातें पहुंचाना, लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को लेके कन्विंस करना और उन्हें ये समझाना कि ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए कितनी बड़ी है। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी जो मैं आपको अभी रिवील करने जा रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी आप अगर नहीं बता पाए लोगों को तो बहुत मुश्किल जाएगी आपको आगे की ट्रेनिंग, आपको आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए एटॉमी में, क्योंकि हर नेटवर्क मार्केटिंग का एक सबसे जो मेजर पार्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ पिचिंग होता है। राइट, पिचिंग इन सेंस कि आप किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से उसे बता रहे हैं। ठीक है, तो अ, कोशिश कीजिए मैं जो आज स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूँ, जो तरीके शेयर करने जा रहा हूँ, आप उन्हें जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें तो आप इस बिजनेस में एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, तो गाइज आज हम जिस टॉपिक की बात करने जाएंगे वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना ये सिस्टम रन ही नहीं हो सकता। राइट, आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी कंपनी को जब तक आप पिच करना नहीं जानते हैं, जब तक आप पिच करने का मतलब है जब तक आप उस अपॉर्चुनिटी के बारे में सही तरीके से लोगों को बताना नहीं जानते हैं, तब तक आप उस अपॉर्चुनिटी को लोगों तक पहुंचा नहीं सकते हैं। और अगर आप पहुंचा नहीं पाएंगे तो वो उनके कन्विंस होने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने अपना फर्स्ट वीडियो बनाया था तो उस फर्स्ट वीडियो के बाद में मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी ये बताने के लिए कि सर आप एटॉमी का प्लान शेयर कीजिए, एटॉमी का कंपनसेशन बिजनेस प्लान और बाकी के प्लान्स और एटॉमी की डिटेल शेयर कीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी ट्रेनिंग यूट्यूब पे दिखाए गए सारे प्रेजेंटेशन और सारे मार्केटिंग प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा अलग है। तो मैं वो वाला भाग आप लोगों से डिस्कस नहीं करूंगा जिसमें मैं आपको एटॉमी का प्लान प्रेजेंटेशन देना सिखाऊं, क्योंकि उसके बारे में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप उनमें से कहीं पे भी देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। बट मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि जिस तरीके से इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जीत हासिल की जा सकती है। राइट, तो इसमें जो सबसे पावरफुल प्लान है जो मैंने आपको बताया था, जो सबसे पावरफुल पॉइंट है वो है पिचिंग का। जब तक आप अपना प्रोडक्ट पिच करना, जब तक आप अपना अपॉर्चुनिटी पिच करना नहीं जानते हैं, आप इस सिस्टम में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, और उस अपॉर्चुनिटी को लोगों तक सही तरीके से पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
ओके, तो आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो टीम इनविंसिबल में हम लोगों ने एक रूल बनाया है। टीम इनविंसिबल में हम लोगों ने एक रूल बनाया है कि हम लोग कभी भी एटॉमिक के प्रोडक्ट और कंपनसेशन प्लान फर्स्ट इंटरेक्शन में किसी से भी, जब हम लोग फर्स्ट टाइम मुलाकात करते हैं या पहली बार हम लोग उसको प्लान बताने जाते हैं, तो फर्स्ट इंटरेक्शन में हम लोग उसके साथ में कभी भी कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनसेशन प्लान शेयर नहीं करते हैं। ठीक है। और ये कंपनसेशन प्लान शेयर ना करने का रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि आप सेल्समैन नहीं हैं, आप एक नेटवर्कर हैं, राइट? अगर आप इसे पहले ही मीटिंग में आप प्रोडक्ट और कंपनसेशन प्लान शेयर करना जाएंगे, तो लोग आप में और बाकी की नेटवर्क मार्केटिंग में कोई अंतर नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको एक सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी देने के बारे में बात करनी है, ना कि आप अपने प्रोडक्ट्स और प्लान्स बेचने निकले हैं, राइट? अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए आप खुद उस सीट पे बैठे हैं और आपको कोई दूसरी कंपनी का एक एमएलएम प्लान बताने के लिए कोई आप आदमी आपको अप्रोच करता है, तो आप समझिए कि आप उस सिचुएशन पे रहते हैं कि आप कभी वो नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान नहीं सुनना चाहते हैं, राइट? और ये तब होता है क्योंकि इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत ज़्यादा गलत धारणाएं बनाई गई हैं। तो भारत के लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं डायरेक्ट सेलिंग या एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को लेके। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकता हूँ, या मेरे जैसे और बहुत सारे और करोड़ों लोग हैं जो पैशनेट हो सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति, हर रिश्तेदार या हर दोस्त या हर हमारा कलीग, हम लोग जिसको भी ये सब ऐसी अपॉर्चुनिटी को लेके फर्स्ट टाइम अप्रोच करते हैं, वो इस सिस्टम से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। ठीक है। और ये बात अगर हम लोग जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना सभी के लिए ज़्यादा अच्छी अच्छी बात होगी, राइट? तो और इसका सबसे मेजर कारण क्या है? बहुत सारी फेक कंपनीज जो इंडिया में बनाई गई, बहुत सारी चिटफंड कंपनीज जो इंडिया में आ गई, लोग ऐसे जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फेल हुए, जिन्होंने सक्सेस हासिल नहीं की, और ऐसे स्कीम और स्कैम्स आए जो, ठीक है। तो ये कुछ मेजर रीज़न है जिसके कारण से लोगों का इस कॉन्सेप्ट से हर तरीके से भरोसा उठ गया है। ठीक है। अब ऐसे नेगेटिव मार्केट में जब भी आप किसी को प्रोजेक्ट आप अपना बताना जाते हैं, एटॉमिक या अपॉर्चुनिटी बताना चाहते हैं, तो वो पहले ही एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ में आपसे बात करता रहता है। ठीक है। तो उस टाइम पे अगर आप उसको पूरे प्रोजेक्ट का, एटॉमी का प्रोडक्ट, एटॉमी का बिजनेस प्लान, उसका प्रोफाइल, उसका कंपनसेशन प्लान, ये सब चीज़ें अगर आप बताने जाएंगे, तो इतना पेशेंस उसमें नहीं है कि वो आपको बैठ के बहुत डिटेल में सुनेगा, है ना? तो आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है? आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी के वो पावरफुल पॉइंट्स रखिए और सबसे पहले आप उनका भरोसा जीतने की कोशिश कीजिए, वो भरोसा जो नेटवर्क मार्केटिंग में बुरी कंपनियों ने डगमगाया हुआ है। ठीक है। तो एटॉमी एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप लोगों में नेटवर्क मार्केटिंग का वापस से एक भरोसा आप वापस उसमें जिंदा कर सकते हैं। ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो इसमें लोगों का भरोसा जीतने का सबसे आसान तरीका है, वो है नॉलेज और रिसर्च। जितना ज़्यादा आपका नेटवर्क मार्केटिंग को लेके नॉलेज होगा, जितना ज़्यादा आपका नेटवर्क एटॉमी को लेके रिसर्च होगा, उतनी ज़्यादा, उतनी स्ट्रॉन्ग फैक्ट आप लोगों के सामने रख सकते हैं। और जितने मजबूत तथ्य आप लोगों के सामने रखेंगे, उतना ज़्यादा उसके कन्विंस होने के चांसेस रहेंगे। और हम लोगों ने टीम इनविंसिबल में एक नियम और बनाया है कि हम कभी किसी भी एक हम कभी किसी भी व्यक्ति को कन्विंस नहीं करते हैं। हम कन्विंस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति को कन्विंस करने में लेट से 15 मिनट लगा रहे हैं और वो कन्विंस नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा बेटर है कि आप उस व्यक्ति को छोड़ें और आप दूसरे व्यक्ति पे मूव ऑन करें, क्योंकि आपके पास में 130 करोड़ लोगों का मार्केट है और ये बहुत बड़ा मार्केट है। इंडियन मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए दुनिया की सारी बिजनेसेस इंडियन मार्केट पे फोकस करके यहाँ पे बिजनेस करना चाहती हैं। ठीक है। तो एक व्यक्ति जो 15 मिनट से ज़्यादा समय ले रहा है और उसमें सेल्फ डिसीजन टेकिंग की एबिलिटी नहीं है, तो ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप उससे मूव करें और आप किसी दूसरे व्यक्ति पे आप उतना समय खर्च करें जो क्विक डिसीजन ले सके और उस अपॉर्चुनिटी और उस पोजीशन की वैल्यू समझ सके जो पोजीशन आप उसको देना जा रहे हैं इस बिजनेस के थ्रू। ठीक है। तो
किसी के भी भरोसे जीतने का सबसे आसान तरीका है आपके तथ्य बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, और वो तथ्य आपके तब स्ट्रांग होंगे जब आपको उस सिस्टम, उस इंडस्ट्री का बहुत स्ट्रांग नॉलेज होगा। ठीक है, इतनी बात आई आपको समझ में? सो आप जितना ज़्यादा एटॉमी और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में रिसर्च करेंगे, उतना ज़्यादा आप लोगों के बारे में, लोगों को उसके उस इंडस्ट्री के बारे में, इस सिस्टम के बारे में बता पाएंगे। और मैं एक पॉइंट आपको और बताना चाहूँगा कि कभी भी इंडस्ट्री में आप दुनिया की कोई किसी भी इंडस्ट्री के बारे में बात कर लीजिए, आप अगर राजनीति को लेके बात करना चाहें, फिल्म इंडस्ट्री को लेके बात करना चाहें, आप गवर्नमेंट कंपनीज को लेके बात करना चाहें, प्राइवेट कंपनीज को लेके बात करें, तो कहने का मतलब है दुनिया की हर कंपनीज में अच्छे और बुरे लोग और अच्छी और बुरी कंपनियां होती हैं। ठीक है, लेकिन वही एक डिफरेंस पैदा करता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो इंडस्ट्री खराब है, इंडस्ट्री कभी खराब नहीं होती है। इंडस्ट्री में बहुत सारे कुछ जेन्युइन लोग और कुछ जेन्युइन कंपनीज होती हैं जो बड़े लेवल पे कुछ अचीव करना चाहती हैं, और ऐसे ही जेन्युइन लीडर्स होते हैं जो बड़े लेवल पे लोगों को कुछ अचीव करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको एटॉमी के थ्रू आप ये एक पूरा माइंडसेट चेंज कर सकते हैं लोगों का। जो विश्व भरे में ये जो माइंडसेट चल रहा है, भारत में जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके माइंडसेट चल रहा है, ये पूरी धारणा आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के लिए मैं आपको सिर्फ 7 मेजर ऐसे एटॉमी के पिचिंग पॉइंट्स बताऊंगा, सिर्फ 7 ऐसे मेजर पिचिंग पॉइंट्स बताऊंगा, जिनको बताने के बाद में आपका आप किसी भी व्यक्ति पे कोई भी व्यक्ति आप पे भरोसा कर सकता है, और कोई भी व्यक्ति सिस्टम पे भरोसा कर सकता है, कोई भी व्यक्ति इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे भरोसा कर सकता है। नो मैटर उसने पहले इंटरनेट नेटवर्किंग किया है या नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया है। अगर आप ये 7 पॉइंट बताते हैं तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग और एटॉमी में। ठीक है, और ये मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, क्योंकि आज तक के रिकॉर्ड में मैंने पर्सनली जितने भी लोगों के सामने ये पॉइंट्स रखे हैं, मुझे आज तक किसी ने भी एटॉमी में जुड़ने से मना नहीं किया है। ठीक है, और क्यों मना नहीं किया है, क्योंकि मैं काफ़ी हद तक ये 7 पॉइंट बता के उनकी समझदारी पे छोड़ देता हूँ। अगर वो व्यक्ति समझदार नहीं है तो फिर आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा किसी समझदार व्यक्ति को उस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप जानकारी दें। और अगर वो कंफ्यूजिंग व्यक्ति है तो आप समझेंगे कि आप वो 6 महीने बाद भी वो ही उस कंफ्यूजन की सिचुएशन पे रहेगा। राइट, तो मैं आपसे वो रिवील करूंगा 7 पॉइंट, जिन 7 पॉइंट को बता के आपको पूरा प्लान, पूरा प्रेजेंटेशन और सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है किसी का इमीडिएट अटेंशन लेने के लिए। और लेट से आप एक बस में जा रहे हैं और सिर्फ आपके पास में 15-20 मिनट का समय है या 5-10 मिनट का समय है, 5-10 मिनट के समय में आपके साथ में एक कोई यात्री बैठा है और आपको उसके बारे में आपने एक जनरल डिस्कशन हुआ और आपको उसके बारे में बातें करनी है और आपसे उससे शेयर करना है एटॉमी के बारे में। तो ये 7 पॉइंट है। ये 7 पॉइंट अगर आपने बताना सीख लिया, आपने समझाना सीख लिया, ये 7 पॉइंट आपको रटने नहीं है, ये 7 पॉइंट आपको समझाने का तरीका सीखना है। अगर ये 7 पॉइंट आपने समझा लिया एटॉमी के बारे में, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस अपॉर्चुनिटी को करने से पीछे नहीं हटेगा, ये मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। ओके, तो पॉइंट नंबर एक, आपको ये समझना होगा कि जब भी आप किसी कंपनी के बारे में, जब भी आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्लान लेके एक किसी बंदे को अप्रोच करते हैं, तो वो हमेशा एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ में ही आपसे बात करता है। ठीक है, अब उस समय आपको भरोसा इन चीज़ों से दिलाया जा सकता है, ऐसी चीज़ों से जो चीज़ें दुनिया में इसके पहले भारत के इतिहास में कभी ना दोहराई गई हो या कभी ना हुई हो। जैसे हमारा पॉइंट नंबर एक ये है कि एटॉमी वर्ल्ड की फर्स्ट कंपनी है जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में 10.5 करोड़ के पेड अप कैपिटल के साथ में एंटर की है। राइट, अब ये बताने का अर्थ क्या होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये बताने का मेरा अर्थ क्या है, ये मैं आपको कोशिश करता हूं बताने की। ओके, 10.5 करोड़ का पेड अप कैपिटल होने का मतलब क्या होता है, आप यहां से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जनरली मैं कभी भी किसी
कंपनी से एटॉमिक का कंपैरिजन नहीं करता हूँ, बट जब भी हम लोग किसी से बात करते हैं तो वो तुलना वाली एक बात आ ही जाती है। लोग कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि सर इस कंपनी में ये है, तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट उस तरीके से बताना पड़ता है। तो हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेके बताने की कोशिश करते हैं। कोई भी अगर अभी एक अच्छी इंडियन कंपनी की बात करें जो इस इंडस्ट्री में काम कर रही है, तो लेट्स से वेस्टीज की बात करते हैं। तो आप अगर वेस्टीज का पेड अप कैपिटल गूगल करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि इस कंपनी का पेड अप कैपिटल, एक वेबसाइट है जुम्बा कॉप के नाम से। आप इस वेबसाइट पे आप आराम से भरोसा कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको सारी कंपनी की डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, ये देखिए हम लोग वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के एक पेज पे हैं। यहाँ पे आप इस कंपनी का पेड अप कैपिटल चेक कर सकते हैं। इस कंपनी का पेड अप कैपिटल है करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए, राइट। ये है इसका पेड अप कैपिटल, 1 करोड़ 30 लाख रुपए। तो ये मैंने एक उदाहरण समझाने के लिए आपको बताया था। इसी तरीके से आप वेस्टीज के अलावा आप चेक कर सकते हैं माई लाइफस्टाइल। ठीक है, माई लाइफस्टाइल एक बहुत अच्छी कंपनी यहाँ पे जो चल रही है। इसका भी पेड अप कैपिटल अगर आप चेक करेंगे तो आपका पेड अप कैपिटल इसका भी आई थिंक 1.3 CR के आसपास कुछ जाएगा। देखिए, ओके ठीक है, 1.3 करोड़, मतलब 1 करोड़ 30 लाख रुपए। ठीक है। तो ये मेरा एक तरीका है समझाने का लोगों को कि पेड अप कैपिटल एक भरोसा दिखाता है कि कोई भी कंपनी अगर भारतीय मार्केट में काम करना चाहती है तो वो रिजर्व बैंक में इतना पैसा रख के काम स्टार्ट कर रही है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है कंपनी का। और ये सबसे बड़ा भरोसा होता है जो हम लोगों को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो आप ये सर्च कर सकते हैं लिस्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया, और इसमें आपको डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज जितनी भी भारत में काम कर रही हैं, तो ये consumerhelpline.gov.in के नाम से एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको भारत में काम करती हुई करीब करीब अभी जितनी भी 400 450 कुछ कंपनीज हैं, जस्ट सेकंड ये मैं आपको लिस्ट बताता हूँ। ये 457 कंपनीज हैं। तो ये पूरी 457 कंपनीज की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इन सभी कंपनियों को मैं रिपीट कर रहा हूँ ये बात, इन सभी कंपनियों का प्रोफाइल आप गूगल करके देख सकते हैं। इन सभी कंपनियों में जो बेस्ट प्रोफाइल आता है वो सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक कंपनी का मिलेगा आपको। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक ट्रस्ट फैक्टर है लोगों को बताने के लिए कि इसके पहले भी एमएलएम इंडस्ट्री में करीब करीब 4,000 कंपनी आई हुई थ्रू आउट अब तक। और इन सारी कंपनियों में जो सबसे बड़ा पेड अप कैपिटल जो रिजर्व बैंक में रखवाया है वो सिर्फ एटॉमी ने रखवाया है। और ये टेंटेटिव खबरें हैं कुछ कि जब कंपनी लॉन्च होने जाएगी, जब कंपनी लॉन्च होने जाएगी अप्रैल से जून के बीच में, Q2 के आसपास में उसका लॉन्च बताया जा रहा है। तो जिस टाइम कंपनी लॉन्च होने जाएगी तो कंपनी का कहना है या लोगों से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कंपनी करीब करीब 50 करोड़ के पेड अप कैपिटल से अपना पेड अप कैपिटल इंक्रीज करवाएगी। ओके। तो ये एक सबसे मेजर पॉइंट है। इस मेजर पॉइंट ये पॉइंट बताने का अर्थ क्या है? ये पॉइंट बताने का अर्थ ये है कि जैसे ही आपने ये पॉइंट सामने रखा तो एक आप ये बता सकते हैं कि रिजर्व बैंक में किस तरीके से कंपनी अपना पेड अप कैपिटल इतना बड़े पेड अप कैपिटल के साथ में स्टार्ट करी है। दूसरा आप अपना मेजर पॉइंट ये बता सकते हैं कि बाकी सारी कंपनियों के कंपैरिजन में इसका पेड अप कैपिटल कितना ज़्यादा डिफरेंस है, राइट। ओके। इसके बाद में हम लोग बहुत बात करेंगे पॉइंट 2 की। ठीक है। पॉइंट 2, ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। ठीक है। फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्यों कहूँगा इसमें? अब ये जो तथ्य मैं आपके सामने दे रहा हूँ और ये बताना चाह रहा हूँ, तो इसे जस्टिफाई करने का तरीका भी यही है मेरे पास में कि मैं आपको गूगल के थ्रू इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के दूं। तो एक डायरेक्ट सेलिंग की खबर है। तो इसके लिए आपको सिर्फ करना इतना है कि डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ ग्लोबल लिस्ट एटॉमी के नाम से आप गूगल कीजिए। जैसे ही आप गूगल करेंगे तो यहाँ पे एक डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़.com के नाम से एक वेब वेब पेज मिलेगा। इस वेब पेज को अगर आप ओपन करेंगे तो जस्ट सेकेंड, तो वेब पेज में, हाँ, ये वेब पेज की आपकी लिस्ट ओपन होगी। इसमें डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ में जो टोटल 100 कंपनीज की लिस्ट अनाउंस हुई है, ग्लोबल लिस्ट जो अनाउंस हुई है, उसमें आप देख सकते हैं कि एटॉमी का नंबर 20th रैंक पे आता है। ठीक है। ये 20वीं रैंक पे कंपनी का नंबर आता है और $1.15 बिलियन का अब तक का टोटल वर्थ उसका बताया जा रहा है। ओके।
तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हर चीज़ को आप जो भी बात कर रहे हैं उसके लिए आपके पास में एक सॉलिड प्रूफ होना चाहिए। वो सॉलिड प्रूफ आपका दिखाने का तरीका यही है। ओके, सो ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट कंपनी है जो 1.15 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप्चर किया है जिसने 10 इयर्स में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। ओके, तो ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, ये इसलिए क्योंकि ये भी इंडियन हिस्ट्री में अब तक कभी नहीं हुआ है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, एटॉमी की करंट डायरेक्ट सेलिंग रैंक जो है वो 20 है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको एक करंट सेलिंग रैंक दिखाया, तो करंट सेलिंग रैंक आप इसकी यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें रेवेन्यू भी डिस्प्ले हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे रेवेन्यू भी डिस्प्ले हो रहा है और रेवेन्यू के साथ साथ में आपका उसकी करंट रैंकिंग भी डिस्प्ले हो रही है। ये 2019 की रैंक है और 2019 की रैंक के हिसाब से अभी एटॉमी 20वें नंबर पे है। ठीक है, अब इसके 20वें नंबर होने का अर्थ समझ लीजिए। इसके 20वें नंबर होने का अर्थ ये है कि एटॉमी अब तक मेजर कंट्रीज इंडिया और चाइना में अब तक लॉन्च नहीं हुआ है, और इंडिया और चाइना वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 45% कवर करते हैं। तो इतनी मेजर कंट्रीज में अब तक लॉन्च नहीं हुआ, और सबसे ज़्यादा अगर अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात की जाए या सबसे ज़्यादा जॉब की भी बात की जाए जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो भारत में और इन कंट्रीज़ में है। तो जिस समय पे ये कंपनीज इंडिया में और चाइना में लॉन्च हो जाएंगी, तो इस कंपनी को नंबर वन बनने से कोई नहीं रोक सकता है, राइट। और अभी अगर नंबर वन में बात की जाए तो एमवे 8 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर की वर्थ पे बैठा हुआ है। बट 60 इयर्स का प्रोफाइल है उस कंपनी का, 60 साल में उस कंपनी जिस स्टेज पे पहुंची है। एटॉमी को इंडिया और चाइना में लॉन्च होने के हार्डली 1 से 2 साल करीब कुछ लगेगा उनको, 2 साल के टाइम में ही वो कंपनी उस पोजीशन पे पहुंच सकती है, राइट। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 3। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 ये है कि एटॉमी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्टेड है। ठीक है, एटॉमी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्टेड है। इस चीज़ का क्या मतलब हुआ है? इस चीज़ का मतलब हुआ है कि एटॉमी एमसीए में रजिस्टर्ड है और एमसीए की सारी गाइडलाइंस फॉलो कर रही है और डायरेक्ट सेलिंग की सारी गाइडलाइंस फॉलो कर रही है। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो पावरफुल पॉइंट है, वो पावरफुल पॉइंट जो आज तक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है, वो पॉइंट ये है कि इंडिया का इंडियन गवर्नमेंट ने अपने पैन कार्ड डेटा सर्वर को कनेक्ट किया है एटॉमी के सर्वर से। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ है कि एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है पैन कार्ड, वो इन्फॉर्मेशन आपने डायरेक्ट कनेक्ट की है एक कोरियन कंपनी के सर्वर से। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एक ट्रस्ट फैक्टर है जो ये बताता है कि सरकार इस इनिशिएटिव को कितना सपोर्ट कर रही है भारत में लाने के लिए। ठीक है, क्योंकि आज तक नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि आप पैन कार्ड के थ्रू आईडी जनरेट की हो। जो इस सिस्टम में ऑलरेडी है उसे पता होगा कि जब हम लोग यहाँ पे आईडी लगाते हैं तो मैन्युअली आपका नाम नहीं एंटर करना पड़ता है। आप अपना पैन कार्ड का डेटा नंबर, आप अपने पैन कार्ड का नंबर डालते हैं, पैन कार्ड का नंबर डाल के वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। वैसे ही वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो एटॉमी पैन कार्ड इंडियन गवर्नमेंट के पैन कार्ड के सर्वर से डेटा फैच करता है और यहाँ पे आपका एक आईडी जनरेट करके देता है। तो इसमें आईडी कहाँ से जनरेट होती है? जो आईडी आप पैन कार्ड में जो नाम आपने पैन कार्ड में दर्ज कराया है वही नाम आपका यहाँ पे पिक करके आता है, राइट। तो ये इतना स्ट्रांग पॉइंट है बताने के लिहाज से कि अगर आप इसे बताएंगे तो ये सबसे बड़ा एक प्रूफ है और सबसे बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है जिससे आप लोगों का भरोसा जीत सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जब जानकारी भी देते हैं और बोलते हैं कि सर ये लोग पैन कार्ड नहीं दे रहे हैं या पैन कार्ड देने से कतरा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कुछ मिसयूज होगा, तो आप उन्हें बोल सकते हैं जब भारत की सरकार ही पैन कार्ड का पूरा डेटा सर्वर शेयर कर रही है तो आई डोंट थिंक कि किसी को इंडिविजुअल को कुछ इतनी प्रॉब्लम होनी चाहिए, राइट। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 5। एटॉमी एक जॉइंट वेंचर है कोरियन गवर्नमेंट के साथ में। ठीक है, और केरी और कोलमार के बारे में जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी इसके पहले बहुत सारे वीडियोस में और अलग अलग जगह बातें हुई हैं केरी और कोलमार के बारे में, तो आप इनको गूगल करके देख सकते हैं। तो एटॉमी कोई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, वो कोरियन गवर्नमेंट के साथ में जॉइंट वेंचर है। इसके अलावा एटॉमी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा सपोर्टेड हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि कोरियन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है, तो वो कंपनी किस पेस के साथ में इंडिया में लॉन्च होने वाली है, राइट। पॉइंट नंबर 6 की तरफ हम लोग आते हैं। एक कम पॉइंट नंबर 6 की तरफ आते हैं। एक कंपनी
जिसने करीब 2.5 लाख स्टेबल करोड़पति लास्ट 10 ईयर्स में क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, 2.5 लाख से ज़्यादा करोड़पति सिर्फ 10 साल में क्रिएट करना, और वो भी कंटिन्यूसली क्रिएट करना, कमेंडेबल वर्क है। मतलब आज तक इंडियन हिस्ट्री में और ग्लोबल हिस्ट्री में ऐसी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है जिसने इतना बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक। पॉइंट नंबर 7 ये है। पॉइंट नंबर 7 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि आप पॉइंट नंबर 7 से हज़ारों चीज़ प्रूव कर सकते हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 2020 में ग्लोबल कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो प्री लॉन्चिंग स्टेज पे हो वो एटॉमी है, और इस प्रोफाइल के साथ में कोई कंपनी अगर प्री लॉन्चिंग स्टेज पे हो तो वो एटॉमी है। अब प्री लॉन्चिंग स्टेज होने का क्या मतलब होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्री लॉन्च प्री लॉन्च प्री लॉन्च चिल्ला रहे हैं और बता रहे हैं, बट काफ़ी लोगों को प्री लॉन्च का असली अर्थ नहीं पता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप पॉइंट नंबर 7 आई होप आप समझ गए हैं, तो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप अगर, मैं एमवे की, जैसे मैंने बताया कि आपको एक उदाहरण के थ्रू समझाना बहुत आसान रहेगा। अगर आप एमवे लॉन्च इन इंडिया सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एमवे 1998 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो 1998 में लॉन्च हुआ था, और 1998 में भोपाल के ही बहुत सारे ऐसे एमवे ज्वाइन किए हुए लोग हैं, या मेरे कनेक्ट में बहुत सारे लोग हैं जो अभी की स्टेज में मिलियनर की स्टेज में हैं। सभी अभी 15 से 20 लाख रुपए कंसिस्टेंटली अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एमवे का लॉन्च हो गया। इसी तरीके से मैं आपको बात करूंगा वेस्टीज के लॉन्च के बारे में। ठीक है, तो वेस्टीज का लॉन्च आप देख सकते हैं 2004 में भारत में हुआ था। ठीक है, तो तो आप समझ सकते हैं कि लॉन्च बताने का मेरा इंटेंशन क्या है। मेरा लॉन्च, किसी भी कंपनी का लॉन्च बताने का इंटेंशन सिर्फ ये है कि कंपनी के लॉन्च में या कंपनी के शुरुआती दौर में जुड़ के जो आप फायदा उठा सकते हैं वो आप कंपनी के 1 या 2 साल लॉन्च के बाद में नहीं उठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस समय आप 2 साल के बाद में लोगों को इसके बारे में अप्रोच करेंगे एटॉमी ज्वाइन करने के बारे में, तो आप यकीन मानिए कि कम से कम मेजर मार्केट एटॉमी ने कवर करके रखा होगा, और हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों ने कवर करके रखा होगा, और हर कोई इसके बारे में जानता होगा। जैसे आज एमवे के बारे में जानता है, तो एटॉमी का नाम भेजना अभी प्री लॉन्चिंग में बहुत आसान काम है। अभी पोजीशन बनाना प्री लॉन्चिंग में बहुत आसान काम है। अभी वो $1 मिलियन का मार्क टच करना प्री लॉन्चिंग में बहुत आसान काम है। तो आपको जिसको भी समझानी है ये बात, जिसे भी आप ये बात समझाना चाहते हैं, उसे आप सिर्फ ये समझाइए कि प्री लॉन्चिंग फेज 1998 में आया था, तब लोग करोड़पति बने थे। एमवे के केस में मैं कभी किसी कंपनी की बुराई नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि शायद हो सकता है आपकी लीडरशिप गलत हुई हो, शायद हो सकता है आपकी टीम गलत हुई हो, या आपकी पोजीशन गलत हुई हो, बट मैक्सिमम कंपनीज होती हैं जो जेन्युइन एफर्ट लगाती हैं और कोशिश करती हैं कि उनके हर डिस्ट्रीब्यूटर को फ़ायदा मिले। इसी तरीके से एमवे ने भी एक बहुत बड़ा मार्क सेट किया हुआ है। ठीक है, तो अब 1998 के बाद में जो सबसे बड़ा एक रिवॉल्यूशन आने वाला है वो एटॉमी को लेके आने वाला है। ठीक है, और ये ऐसा रिवॉल्यूशन और ऐसी क्रांति 1998 में आई थी, जब लोगों ने एमवे ज्वाइन किया था, और बहुत करोड़पति निकले थे भारत से। ठीक है, और अब वो जो सारे रिकॉर्ड ब्रेक होने वाले हैं वो अब एटॉमी के साथ में होने वाले हैं। उन्होंने अगर 2020 में एटॉमी की इस अपॉर्चुनिटी को समझ के मेहनत कर लिया, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है इंपीरियल की स्टेज में पहुंचने के पहले, या क्राउन की स्टेज में पहुंचने के पहले। ओके, तो ये मैंने जो आपको 7 पॉइंट्स बताए, आई होप ये आपके समझ में आए हों। ठीक है, ये 7 पॉइंट वो शायद पॉइंट हैं जिन्हें बताने के बाद में आदमी का एक माइंडसेट क्लियर हो जाता है। अब उसे ये समझ में आती है कि आप जो बात कर रहे हैं वो आपने एक डीप रिसर्च के बाद में और एक सॉलिड पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद में आपने रखी हुई है। ठीक है, इसके बाद में आप बात कर सकते हैं कंपनी की प्रोफाइल की, प्रोडक्ट्स की, पे आउट की और एटसेट्रा की। ठीक है, अब ये मैंने आपको सारी जानकारी दी है, मैंने आपको सब समझाने की कोशिश की है कि आप, किसी के पास में 2 घंटे का समय नहीं होता है जब वो आपके पास में किसी प्लान को समझने आए या बैठे या समझे या सुने। बहुत ही कम ऐसे समझदार लोग होते हैं जिनके पास में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इन्हें ये अपॉर्चुनिटी समझा रहा हूँ और वो उससे उतना सीरियसली लें और वो उसमें एज अ करियर उतना सीरियसली काम करें। लेकिन काफ़ी लोग नहीं करते हैं, काफ़ी लोग इसे एक लॉटरी का टिकट समझते हैं। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टमैटिक बिजनेस मॉडल है।
आपको इसमें डेफिनेटली दुनिया के सबसे ज़्यादा करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग से निकले हैं। डेफिनेटली दुनिया के सबसे ज़्यादा करोड़पति सिर्फ और सिर्फ प्री लॉन्चिंग फेज सबसे ज़्यादा निकले हैं। तो अगर आपने ये 7 पॉइंट किसी को भी बताए हैं तो इन 7 पॉइंट को सुनने के बाद में वो व्यक्ति कभी आपको मना नहीं करेगा, ये मेरी श्योरिटी है। क्योंकि मैंने आज तक जितने भी लोगों से ये पॉइंट शेयर किए हुए हैं, मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं हुआ है कि उसने अपनी जॉइनिंग एटॉमी में ना ली हो। ठीक है, और ये सब कंप्लीट होने के बाद में आप उस व्यक्ति का माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि हाँ, मैं इसके बारे में और आगे सुन सकता हूँ। और जब वो आगे सुनने को रेडी होता है तो आपके बारे में, एटॉमी के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए अनाप शनाप इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में प्रोडक्ट प्रोफाइल, पे आउट, इन सब चीज़ों के बारे में इसलिए बात नहीं करूंगा ज़्यादा, क्योंकि ये सारी जानकारियां इंटरनेट पे मोर देन इनफ वीडियोस पड़े हुए हैं, बहुत सारी जानकारियां पड़ी हुई हैं। आप इन सारी जानकारियों को बटोरें, संभालें सही रिसोर्स के थ्रू। और मैं आपसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक शेयर करूंगा। इसमें हमारी जो टॉप अपलाइन है संजय मेश्राम सर, उनका एक ट्रेनिंग वीडियो है। ठीक है, उस ट्रेनिंग वीडियो पे जाके आप प्रोफाइल, प्रोडक्ट, पे आउट और बाकी की डिटेल समझ सकते हैं। ठीक है, और वो जिस तरीके से बता रहे हैं आप उसी तरीके से उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो हमारी अपलाइन है और उनके थ्रू ही हम लोग सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो वो जो भी नॉलेज और जो भी इंफॉर्मेशन हमको देते हैं वो 100% सटीक और सही है। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको सिर्फ इसका एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहूँगा कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। कंपनी का प्रोफाइल नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में इंडिया में जितनी भी कंपनीज आई हुई हैं अब तक, आने वाले समय के बारे में तो नहीं पता, लेकिन अब तक इंडियन मार्केट की हिस्ट्री में ऐसी कोई कंपनी नहीं आई है जो इतने स्ट्रांग प्रोफाइल के साथ में पेनिट्रेट करने जा रही है। ठीक है, ये कंपनी जिस दिन लॉन्च होगी उस दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हलचल होने वाली है। ठीक है, और कंपनी के लॉन्च को लेके इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि उतनी बड़ी तैयारियां करनी पड़ रही हैं लॉन्च को लेके। ठीक है, उतनी बड़ी तैयारियां, इतने इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो प्री लॉन्चिंग में जुड़ गए हैं, उनको सर्विस देने के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने हैं और काफ़ी ज़्यादा एक एक बैकअप रेडी करना है सब चीज़ों का। तो आप समझ सकते हैं कि उस तैयारी के बिना लॉन्च करना मतलब अपना नाम खराब करने वाली बात होगी। तो इसलिए कंपनी एक डिसेंट टाइम ले रही है, ताकि अभी जैसे बताया जा रहा है 8-10 लाख के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्ट हो गए हैं, तो उन 8-10 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक सही सर्विस मिल सके, सही समय पर पे आउट मिल सके, सही समय पर प्रोडक्ट डिलीवर हो सके, या इन्वेंट्रीज की कोई कमी ना जाए। तो ये सब रीज़न होते हैं जो एक कंपनी के डिले के लिए एक जस्टिफाइड रीज़न होते हैं। बट काफ़ी बार ये सब रीज़न लोगों को समझ में नहीं आते हैं। बट क्योंकि मैं ऑलरेडी कुछ बिजनेसेस में हूँ, तो मेरे लिए ये चीज़ें थोड़ा सा समझना आसान हो जाती है। इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि उनके जेन्युइन डिले होने का कुछ जेन्युइन स्पेसिफिक रीजंस हैं। ठीक है, तो प्रोफाइल के बारे में जैसे मैंने आपको बता दिया, प्रोफाइल आज तक का सबसे स्ट्रांग प्रोफाइल है। इसके अलावा आप बहुत सारी जानकारी गूगल और यूट्यूब से निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट्स की बात करूंगा, प्रोडक्ट्स वर्ल्ड के टॉप प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोडक्ट्स का पोटेंशियल आपको तब समझ में आएगा जब लोग यूज़ करना, इन प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट करने लगेंगे। जैसे ही प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे सभी लोग प्रोडक्ट को लेके एडिक्टेड बनेंगे। एडिक्शन गलत वे में नहीं बोल रहा हूँ, एडिक्शन अच्छे वे में, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी सुप्रीम है कि अगर आपने इन प्रोडक्ट्स को एक बार इम्प्लीमेंट किया, लेट से आप डिटर्जेंट की बात कर रहे हैं या कॉस्मेटिक्स की या ब्यूटी प्रोडक्ट्स की या कोई XYZ, इनकी बाकी की जो एटॉमी की कैटेगरीज आने वाली हैं, सभी कैटेगरी के सभी प्रोडक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। और क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होने के बाद में इनकी जो प्राइसिंग है वो इंडियन मार्केट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल, बहुत ही ज़्यादा जस्टिफाइड प्राइसिंग है। ठीक है, तो वो प्राइसिंग और वो प्रोडक्ट की क्वालिटी का मैच इंडियन डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में आज तक लॉन्च नहीं हुआ है। तो इसीलिए इसका पोटेंशियल इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि मैं शायद से आपको ज़्यादा एक्सप्लेन भी ना कर पाऊँ। ठीक है, इसके बाद में हम लोग पे आउट और कंपनसेशन प्लान की बात करेंगे। तो पे आउट और कंपनसेशन प्लान, आप एक चीज समझ लीजिए कि जब भी दुनिया में कोई भी कंपनी एक कंपनी के बाद में आती है, किसी भी कंट्री में लॉन्च करती है, तो एक कॉमन सेंस की मैं आपको बात समझाने की कोशिश करूँगा कि जब भी कोई कंपनी किसी भी मार्केट में, किसी भी कंट्री में लॉन्च होती है, तो वो उस कंट्री पे एक इन डेप्थ रिसर्च करके आती है। अगर आप कंपनी ज्वाइन करने पहले
के लिए इतना रिसर्च कर रहे हैं, इतना आप वीडियोस देख रहे हैं, इतना आप समझ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और इतना इन डिटेल जा रहे हैं, तो आप समझिए कि जब कोई कंपनी किसी कंट्री में लॉन्च होने जा रही होगी तो उसकी प्लानिंग और उसकी तैयारी क्या हुई होगी, राइट। उसने सारा स्टडी और सारा रिसर्च पहले से कर रखा है इन चीज़ों को लेके कि उस के कंपटीशन में कौन से प्रोडक्ट है, उनकी प्राइसिंग क्या है, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को कहाँ पे ज़्यादा अच्छा मार्जिन नहीं मिल रहा है, ताकि वो अभी एटॉमिक के डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज़्यादा अच्छा मार्जिन दे सकें। ठीक है, प्लान में बहुत अच्छे से स्ट्रांगली काम किया गया है ताकि ये प्लान नेक्स्ट 100 ईयर्स के हिसाब से ये प्लान बरकरार रहे, ताकि जनरेशन टू जनरेशन ये प्लान जा सके। ठीक है, और कोई भी कंपनी जब इस तैयारी के साथ में लॉन्च होती है तो वो कभी गलतियां नहीं करती है। वो उस विजन के साथ में एंटर करती है कि आपको अगले कई सालों तक यहाँ पे इस देश में अपनी जड़ें जमा के रखनी है, राइट। और सेम तैयारी एटॉमिक करके आ रही है, तो आपको इस रिलेटेड कोई कंप्लेंट नहीं होगी। और ये वर्ल्ड का बेस्ट कंपनसेशन प्लान वो लोग लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, पीवीज कैसे आएंगे, पीवीज जनरेट कैसे होंगे, इसके लिए मैं कुछ डेडिकेटेड अलग से वीडियोस बनाऊंगा, उन वीडियोस में आपको चीज़ें समझाऊंगा। आप समझ सकते हैं कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा और समय ना देते हुए यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो अभी सभी लोगों से आप को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हो सकता है अगर आपने एटॉमी अब तक ज्वाइन ना किया हो, तो हम यहाँ पे इंडियन एटॉमी नेटवर्क और ग्लोबल एटॉमी नेटवर्क की वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट टीम है। तो आप अभी डिसाइड कीजिए और अभी आप अपना मेल आईडी और आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी की जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो आप मेरे को व्हाट्सएप। और अगर आपने ऑलरेडी कोई एटॉमी का नेटवर्क ज्वाइन किया हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्रेनिंग आपके लिए है। आप इस ट्रेनिंग से सीखिए, समझिए। मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ट्रेनिंग पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ट्रेनिंग को देख के अपने नेटवर्क पे शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति एटॉमी से एक नेटवर्क मार्केटिंग का माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करे। और वो सिर्फ इकलौती मेरी कोशिश से नहीं होगा, उसमें मुझे आप सभी लोगों का साथ चाहिए रहे। तो थैंक यू सो मच। मैं जल्द ही आपके साथ में वापस आऊँगा एटॉमी मास्टरमाइंड ट्रेनिंग के एक नए टॉपिक के साथ में। और तब तक आप कोशिश कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कीजिए। और जो भी आपको ज़रूरी लगता है वो सारे क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और थैंक आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी सारी ट्रेनिंग्स अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नीचे एक बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि चैनल में जो भी नया वीडियो अपलोड होता है उसके रिलेटेड आपको नोटिफिकेशंस रेगुलर मिलते रहें। और एटॉमी की जो भी आने वाली इन्फॉर्मेशन है वो मैं कंटिन्यूसली इस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा, तो आप इस पर कनेक्टेड रह सकते हैं। ओके, और मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि हम लोग बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत डिटेल जानकारी अवेलेबल करवाते हैं कि कंपनी कैसी है, कंपनी की प्रोफाइल कैसी है, कंपनी के प्लान कैसे हैं, कंपनी का फेस कौन है और एटसेट्रा के बारे में, लेकिन कभी ध्यान नहीं देते हैं कि हम जिसकी टीम में जा रहे हैं वो लीडर कौन सा है। तो डेफिनेटली आप अपने टीम का चयन अपने लीडर का चयन बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आपके लीडर पे और आपकी लीडरशिप टीम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि ये बिज़नेस आप किस तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। ओके, तो अगर आपको मेरे बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ गूगल कर सकते हैं, या फिर मैं अपना प्रोफाइल जो है वो आपको मेल पे शेयर कर सकता हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच अगेन आपका ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।